हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है 2004 में आई हुई वैन हेल्सिंग। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसके डायरेक्टर है स्टीफन सोमर्स और लीड रोल में है ह्यू जैकमैन, जिन्होंने एक्समैन जैसी धमाकेदार मूवी किए हैं। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें 1887 ट्रांसिल्वेनिया की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक किले के अंदर एक साइंटिस्ट ड्रैकुला के मदद से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो एक लाश को जिंदा करके मॉन्स्टर बना देता है, जिसे हम फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन बाहर वहाँ रहे गाँव वाले उनको जलाने के लिए आते हैं और ये सब साइंटिस्ट खिड़की से बाहर देखता है। सारे लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता। तभी वहाँ ड्रैकुला आ जाता है और साइंटिस्ट को बनाई हुई मॉन्स्टर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन साइंटिस्ट उसको मना करता है और ड्रैकुला उनको मार डालता है। इधर मॉन्स्टर जाग जाता है और डॉक्टर को लेकर भागने लगता है। गांव वाले उसको देख लेते हैं और मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है। वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर वाइंड मिल के अंदर घुस जाता है, लेकिन गांव वाले वहाँ आग लगा देते हैं। इधर ड्रैकुला अपने असली फॉर्म में आ जाता है और अपने 3 वाइफ्स के साथ वहाँ आने लगते हैं। लोग उनको देखकर भाग जाते हैं। मॉन्स्टर को जलता हुआ देखकर ड्रैकुला नाराज हो जाता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। ड्रैकुला मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था वो हमें धीरे धीरे पता चल पाएगा। सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद पेरिस की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ह्यू जैकमैन को दिखाया जाता है। मूवी में उनका नाम वैन हेल्सिंग है, जो एक मॉन्स्टर हंटर है और अब वो एक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए निकला है। वो एक बड़े आकार वाला मॉन्स्टर था और वैन उसके साथ लड़ाई करने लगता है। आखिरकार मॉन्स्टर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद वो उस मुल्क के एक चर्च जाकर पादरी से मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है वो इस पादरी के लिए काम करता है। मतलब पादरी उसको मिशन देता है और वो उस मिशन को पूरा करता है। इसके बाद पादरी उसको और एक मिशन देता है, जो एक ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला को मारना है। उसका मिशन है एना और उसके भाई वैल्कन के साथ मिलकर ड्रैकुला को ख़त्म करना। एना के पूर्वज 400 सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश करते आ रहा है, लेकिन नाकाम हो जाता है और एना और वैल्कन उसके खानदान की आखिरी चिराग है, इसीलिए उसको बचा कर रखना ही उसका मकसद है। वैन मान जाता है और वहाँ रहे एक जूनियर प्रीस्ट से हथियार चूज करने लगता है। प्रीस्ट उसे बहुत सारा हथियार दिखाता है, लेकिन वो सिर्फ एक क्रॉसबो उठा लेता है और उस जूनियर प्रीस्ट को अपने साथ लेकर ट्रांसिल्वेनिया की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद हमें एना को दिखाया जाता है, जो जंगल में अपने भाई के साथ एक वेयरवुल्फ का शिकार करने के लिए आई होती है। एना अपने भाई को चारा बनाकर वुल्फ को पिंजरे में कैद कर लेता है, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि पिंजरा तोड़ देता है और एना के पीछे आने लगता है। एना भागते भागते खाई के किनारे पहुंच जाती है और वुल्फ उस पर जंप कर देता है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है और वुल्फ पर गोली चला देता है, लेकिन वुल्फ उसका भाई को लेकर नदी में कूद जाता है। एना यह दुखी हो जाती है और ऐसा लगता है उसका भाई मारा गया है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाई देता है वैन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया में पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ रहे सारे लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगता है। तब वहाँ एना आ जाती है और वैन हेल्सिंग को अपना चेहरा दिखाने के लिए बोलती है। वैन कहता है वो उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन एना कहती है उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते ही पीछे से ड्रैकुला की तीनों वाइफ्स का हमला हो जाता है, लेकिन वैन अपना क्रॉसबो निकालता है और उन पर मारने लगता है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। एना सबको घर के अंदर जाने के लिए बोलती है। ये तीनों एना को मारकर उसका खून पीना चाहती है, इसलिए एना उनसे छुपने के लिए घर के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ भी 2 वाइफ्स उसको मारने वाली होती है और तीसरा वैन को मारने वाली होती है। तभी जूनियर प्रीस्ट कहता है चर्च के पानी से वो मारी जाएगी, इसलिए वैन अपना क्रॉसबो को चर्च के पानी में डुबोकर
ड्रैकुला पर हमला करता है और तीनों में से एक वाइफ वही मारी जाती है। ये देखकर बाकी दो ड्रैकुला वहां से भाग जाती है और एना को बचा लेता है। ड्रैकुला ये जानकर दुखी होता है क्योंकि उसके 3 बीवियों में से एक बीवी मारी गई है और इधर एना वैम्पायर से लड़ने के लिए अकेले ही जाने लगती है, लेकिन वैन उसे रोककर बेहोश कर देता है। रात होती है और एना की आंखें खुलती है। वो वैन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ आकर उस पर हमला कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई वेल्कन है। असल में जिस भेड़िए ने उस पर हमला किया था उसने उसे काट लिया था, इसलिए वो भी भेड़िया बन चुका है और आज पूर्णमासी की रात है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वेल्कन एना को वहां से जाने के लिए बोलती है क्योंकि अगर उसके पास रहेगी तो उसे भी मार डालेगा। तभी वहाँ वैन आ जाता है और वेल्कन वहां से भाग जाता है। वैन भी उसके पीछे जाने लगता है। वैन उसे शूट करता है, लेकिन एना आकर उसे बचा लेती है। एना वैन से कहती है वो उसका भाई है, लेकिन वैन ये बात जानता था और एना कहती है वो अपने भाई को और एक दूसरा मौका देना चाहता है। वैन कहता है वो एना की मदद करेगा और एना के साथ उस किले में चला जाता है जहाँ ड्रैकुला कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ड्रैकुला के पास वेल्कन आ जाता है। वेल्कन ड्रैकुला से अपनी बहन को ना मारने के लिए बोलता है, लेकिन ड्रैकुला उसको इग्नोर कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है ड्रैकुला वेल्कन के एनर्जी के जरिए अपने हजारों बच्चों को जिंदा करना चाहता है। इधर एना और वैन ड्रैकुला के जगह पर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। असल में ड्रैकुला के बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, इसलिए उन मरे हुए बच्चों को वेल्कन के सहारे जिंदा करना चाहता है और इसीलिए जब मूवी के पहले सीन में फ्रैंकनस्टाइन मारा गया था तब ड्रैकुला दुखी हो गया था। ड्रैकुला उसी के सहारे इन सबको जिंदा करना चाहता था, लेकिन इस बार ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा कर लेता है जो कि उसी की तरह उड़ सकता है और सारे बच्चे ड्रैकुला के बीवियों के साथ गांव वालों पर हमला करने के लिए चला जाता है। एना अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है और वैन ड्रैकुला को मारने की कोशिश करता है। एना अपने भाई के पास पहुंच जाती है, लेकिन वेल्कन उसे वहां से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो कुछ ही देर में वुल्फ बनने वाला था। यहाँ हमें पता चलता है ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा रहने के लिए जितनी पावर की ज़रूरत है उतनी पावर वुल्फ के पास नहीं है, इसलिए कुछ देर में ही सारे बच्चे अपने आप मारे जाते हैं। इधर वैन चांदी के खंजर ड्रैकुला के सीने में घुसा देता है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि उसे कुछ भी नहीं होता, इसलिए वैन एना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागकर दोनों उसी जगह रुक जाता है जहाँ मॉन्स्टर को जलाया गया था और दोनों वहाँ से नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। दोनों देखते हैं वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। एना उसे मारने वाली होती है, लेकिन वैन उसे रोक लेता है क्योंकि वो एक अच्छा मॉन्स्टर था। तब मॉन्स्टर उनसे कहता है सिर्फ उसी के सहारे ड्रैकुला के बच्चों को अमर किया जा सकता है, इसलिए ड्रैकुला को उसकी ज़रूरत है। लेकिन उन तीनों के अलावा वहाँ एना का भाई भी था, जिसे पता चल जाता है मॉन्स्टर जिंदा है, इसलिए वैन उसे रोम भेजने लगता है क्योंकि वो सेफ रहेगा। एना एक घोड़े गाड़ी का इंतज़ाम करता है जिसके ज़रिए वैन उसे रोम लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल के रास्ते से जाने लगता है तभी ड्रैकुला की दोनों बीवियों का हमला हो जाता है। आगे एक ब्रिज टूटा हुआ था जिससे घोड़ा गाड़ी नीचे खाई में गिर जाता है। वैम्पायर्स मॉन्स्टर को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलती है मॉन्स्टर वहाँ नहीं था क्योंकि वैन ने चालाकी से मॉन्स्टर को घोड़े गाड़ी से दूसरे रास्ते से भेज दिया था और गाड़ी फटने की वजह से वहाँ रहे चांदी के स्पाइक से ड्रैकुला के एक बीवी की मौत हो जाती है। लेकिन खतरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि तभी एना का भाई जो एक वेयरवुल्फ है हमला कर देता है। वुल्फ मॉन्स्टर को पकड़ने वाला होता है, लेकिन वैन किसी तरह उसे भी गोली मार देता है और एना आखिरी वक्त के लिए अपने भाई को अलविदा कह देता है। तभी वहाँ वैन आ जाता है और एना देखती है वुल्फ ने वैन को भी काटा है, जिससे वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। लेकिन
पीछे से ड्रैकुला की तीसरी बीवी आकर एना को अपने साथ लेके चली जाती है और जाते जाते वैन के साथ एक सौदा करके जाती है। और सौदा था वैन को एना को पाने के लिए मॉन्स्टर को ड्रैकुला के हवाले करना पड़ेगा। वैन कहता है जहाँ बहुत सारे लोग होंगे वही वो सौदा करेगा। ड्रैकुला कहती है कल रात बुडापेस्ट में सब लोग मुखौटे पहनकर नाचेंगे और वही उनका सौदा होगा। ये कहते ही ड्रैकुला वहाँ से चली जाती है और वैन मॉन्स्टर को बेहोश करके दूसरे दिन पार्टी में चला जाता है। वैन किसी तरह एना को बचा तो लेती है, लेकिन ड्रैकुला मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और उसे अपने कब्जे में रख लेता है। वैन को लगता था वहाँ सारे इंसान होंगे, लेकिन वहाँ जितने भी लोग थे सारे के सारे ड्रैकुला थे। और अब सारे ड्रैकुला वैन और एना को मारने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जूनियर प्रीस्ट के पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे सूरज जैसा रोशनी पैदा कर सकते हैं, और उस डिवाइस के सहारे सारे ड्रैकुला को मार डालता है, क्योंकि ड्रैकुला सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तीनों पानी में कूद जाते हैं। वैन मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता और यहाँ पर वैन पर भेड़िया हावी होने लगता है। उसके बाद तीनों एना के महल में चले जाते हैं। तीनों ड्रैकुला को मारने की तरकीब ढूंढने लगते हैं। एना के महल में एक मैप बना हुआ था। एना कहती है शायद यही ड्रैकुला तक पहुंचने का खुफिया रास्ता है। यहाँ वैन देखता है उस मैप का एक टुकड़ा मिसिंग था और उसे याद आता है इस मिशन में निकलने से पहले पादरी ने उसे एक टुकड़ा दिया था। उस टुकड़े को वहाँ लगाते ही वो सीधा ड्रैकुला के महल में एंटर हो जाता है। वहाँ जाते ही उसे ड्रैकुला की असिस्टेंट दिखाई देता है और उसे पकड़ लेता है। वैन मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। जाते जाते मॉन्स्टर कहता है ड्रैकुला के पास ऐसा वेनम है जिससे वैन फिर से इंसान बन सकते हैं, इसलिए उसे छुपा कर रखा है ताकि जब कोई भेड़िया उसे मारने के लिए आए तब उस वेनम से उसे फिर से इंसान बना सके। इसके बाद एना और जूनियर असिस्टेंट वेनम को ढूंढने के लिए जाते हैं और वैन ड्रैकुला को मारने के लिए। एना को वेनम मिल जाता है लेकिन ड्रैकुला की असिस्टेंट उनको बंदी बना लेता है और वहाँ ड्रैकुला की तीसरी वाइफ आ जाती है उन्हें मारने के लिए। एना जूनियर प्रीस्ट को वेनम लेकर भगा देती है लेकिन एना वही फंस जाती है। इधर वैन मॉन्स्टर को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी ड्रैकुला उसे देख लेता है और वैन पर हमला कर देता है और मॉन्स्टर भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन रस्सी से लटक कर वो सीधा ड्रैकुला की वाइफ के पास पहुंच जाता है जो एना को मारने वाली होती है। वो मॉन्स्टर ड्रैकुला की वाइफ को मार डालता है और एना को वैन के पास वेनम ले जाने के लिए बोलती है। इधर घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं तभी वैन वेयरवुल्फ बन जाता है और ड्रैकुला के साथ लड़ाई करने लगता है। ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलता है लेकिन आखिरकार वैन ड्रैकुला को गर्दन में काट लेता है और वो वही मारा जाता है। उसके साथ साथ ड्रैकुला के जितने बच्चे थे सारे के सारे वही मारे जाते हैं। तभी वह एना आ जाती है और देखती है वैन अब पूरी तरह से वुल्फ बन चुका है और उसे वेनम लगाने के लिए आगे बढ़ती है और वैन को लगता है वो उसके लिए खतरा है, इसलिए एना पर हमला करता है और हमले में एना मारी जाती है। लेकिन मरते मरते वैन के पेट पर इंजेक्शन लगा देती है। कुछ देर बाद वैन फिर से इंसान बन जाता है और अपने किए पर पछताता है क्योंकि उसी ने ही एना को मार डाला और वैन एना को पकड़कर रोता है। सुबह होते ही वैन एना समंदर के रास्ते ले जाकर एक जगह पर जला देता है और इसी के साथ मूवी का भी अंत हो जाता है।